तो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.1 का प्रश्न संख्या 3 और अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है आओ जरा हम बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया। तो हमको ये जो इन्फॉर्मेशन दिया इसके आधार पर सबसे पहले बीजगणितीय समीकरण बनाना है, देन हमको ग्राफ पर हमको रिप्रेजेंट करना है, यानी ग्राफ के रूप में उसको दिखाना है। कैसे दिखा सकते हैं और हम बात करते हैं। यहाँ पर सेब और अंगूर के मूल्यों के बारे में बात हो रहा है। बोला जा रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो यहाँ पर अगर पूरा प्रश्न होता ना तो हमको बोला जाता कि 1 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य हमको कितना होगा ये बताना है, लेकिन पूरा प्रश्न नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मान लेंगे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य इक्वल टू y रुपया। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। देखो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि 2 केजी सेब का मूल्य, अब 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है तो बताओ 2 केजी, प्रश्नानुसार 2 केजी का 2x रुपया हो जाएगा, क्योंकि देखो 1 केजी का 10 रुपया तो 2 केजी का 2 गुने 10 रुपया, 1 केजी का x रुपया, 2 केजी का 2 गुने x रुपया। 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया, 1 केजी अंगूर का मूल्य तो यहाँ पर सीधा सीधी दिया है कितना y रुपया, और दोनों का सम्मिलित मूल्य क्या बोल रहा है 160 रुपया। ये हो गया 160 रुपया, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर अब क्या बोला जा रहा है, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य देखो तथा देखो गौर से देखना, 4 केजी सेब का मूल्य 1 केजी का x रुपया, 4 केजी का 4x, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 केजी का 2y का मूल्य कितना हो जा रहा है 300 रुपया हो जा रहा है। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन, ठीक है। तो ये समीकरण 1 समीकरण 2 मिल गया, बीजगणितीय रूप हमारा सॉल्व हो गया, यानी कि पहला भाग खत्म हो गया। ये समीकरण का बीजगणितीय रूप है, ये जो भी बातें ऊपर दी गई है उसका बीजगणितीय रूप हमको यहाँ पर मिल गया। अब इसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए हमको वैल्यूज चाहिए। आ जाओ क्या करते हैं, समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 क्या अपने पास, ये हमारे पास 2x प्लस y बराबर 160 डिग्री नहीं लिखाना है। अब हमको क्या करना है, सिंपली x का कोई वैल्यू रखना है। सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू कितना है 0 है। अब x का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 गुने 0 प्लस y बराबर 160 हो जाएगा। ये पूरा 0 हो गया, इसका मतलब y बराबर 160 हो जाएगा। ठीक है, जब x बराबर हम रख लेते हैं, दूसरा वैल्यू रखना है, x बराबर हम 100 रखते हैं, 100 ना रखे, x बराबर क्या रख ले 100 दूना 200 हो जाएगा ना। x बराबर चलो 60, चलो 50 रख ले। x बराबर जब 50 रखते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, x बराबर जब 50 रखेंगे तो समीकरण है हमारे पास 2x प्लस y बराबर 160, ठीक है। 2 गुने 50 कर देंगे प्लस y बराबर हो जाएगा 160, देन यहाँ पर 50 दूनी कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा प्लस y बराबर 160। अब जब 100 को दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, ये प्लस में दूसरी तरफ जाकर माइनस में 160, ये 160 है, माइनस में आ जाएगा 100, ये कितना हो गया 60, ठीक है। तो यहाँ पर x और y के दो वैल्यूज हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो मान सारणी बना लेंगे, समीकरण के लिए मान सारणी बना लो तुम, यहाँ पर आ जाओ जी x और y। तो पहला x का वैल्यू हमने रखा है 0, y का वैल्यू जो आया है वो आया है हमारे पास 160। दूसरा जो वैल्यू रखा है हमने, x का वैल्यू रखा है यहाँ पर 50, और y का जो वैल्यू निकल के आया है वो निकल के आया है तुमको 60 यानी कि 60। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, सेम काम, जो काम पहले समीकरण के साथ हमने किया है सेम यही काम दूसरे समीकरण के साथ भी हमको करना है। देखो यहाँ पर ये क्या है 4x प्लस 2y बराबर 300। अब यहाँ भी क्या करेंगे अपन, x का मान 0 रख लेंगे। जब x बराबर 0
तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 300, या ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं, 2y बराबर हो जाएगा 300 और y बराबर अगर निकालोगे तो ये होगा 300 भाग गुना में है, दूसरी तरफ जाके 2 भागा में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 150। दूसरा वैल्यूज रखें, जब x बराबर रख लेते हैं 50, जब x बराबर रखेंगे 50 तो क्या आएगा देखो ज़रा, x बराबर 50 रखेंगे तो मतलब 4 गुने ये हो जाएगा 50 प्लस 2y बराबर 300, ठीक है, ये हो जाएगा 200 और प्लस 2y बराबर 300। अब 200 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, ये हो जाएगा 2y बराबर 300 माइनस 200। इट मीन्स कि 2y बराबर हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 300 में से 200 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 100, और y बराबर यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा 100/2। कितना हो गया ये 50। यानी कि जब हमने x का वैल्यू 50 रखा तो y का वैल्यू भी कितना आ रहा है 50। अब इस समीकरण के लिए भी हमको क्या करना है, मान सारणी बना लेना है। आ जाओ जी, दूसरे समीकरण के लिए भी मान सारणी बना ले, x y। तो पहला जो x का वैल्यू रखा है इसमें भी हमने रखा है 0 और y का वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है हमारे पास 150। दूसरा जो वैल्यू x का रखा है हमने वो रखा है 50 और दूसरा जो y का वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है हमको 50। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी सूचनाएं थी उसके आधार पर हमने बीजगणितीय समीकरण प्राप्त कर लिया है। अब क्या करना है, अब जो हमारे पास 2 मान सारणी है, मान सारणी के आधार पर हमको ग्राफ खींचना है, यानी कि हमको जो भी समीकरण बीजगणितीय समीकरण है उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया है, 2 मान x और y का यहाँ पर दोनों ही समीकरण से प्राप्त कर लिया है। तो पहले समीकरण से देखेंगे, यहाँ पर तुम्हारे पास यहाँ पर पहला समीकरण है, पहले समीकरण में x का मान 0 है तो x का मान 0 हमको पता है यहाँ होगा, और y का मान 160 है तो y का मान 1 से 60 के लिए जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर गौर से देखना, 1 इकाई बराबर 20 यहाँ पर हमने लिया है, मतलब 1 पर जाएंगे तो 20, 2 पर जाएंगे तो 40, 3 पर जाएंगे तो 60, 4 पर जाएंगे तो 80, इस तरह से हम ऊपर होते हुए चले जाएंगे, या किसी भी तरफ जाएंगे तो 1 जो है ना वो 20 को सूचित करता है। तो 0 और y बराबर 160। देखो अब y का मान 160 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर प्लस में y है तो ऊपर की ओर जाएंगे और माइनस में y है तो नीचे की ओर जाएंगे। यहाँ पर प्लस में y हमारे पास 160 है तो यहाँ पर 8वें नंबर पे आ जाएंगे, ये आ जाएगा 0 160। देन दूसरा जो मान है हमारे पास 50 है 60 है, मतलब x बराबर 50 है। अब बताओ x बराबर कहाँ से 50 होगा, यहाँ पर आने के बाद 20 है, यहाँ पर आने के बाद 40 है, तो 50 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। 50 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और y का मान कितना है 60 है तो y का मान 20 40 60 ये यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, तुमको कुछ नहीं करना है, बस इसके लंबवत में एक लाइन खींचना है इस प्रकार से। ये हमने खींचा और फिर हमको 50 के लंबवत में, 50 कहाँ पर अपना यहाँ पर, तो इस प्रकार से एक लाइन खींचना है, खींचा हमने तो ये लाइन यहाँ पर हमको मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 50 और 60 को। चलो जी, ये पहले समीकरण में हो गया। अब ये जो 2 पॉइंट मिला है हमको, ये पहला और ये दूसरा, इसको हमको मिला देना है। तो आओ मिला देते हैं, यहाँ से ये मिल गया अपना। तो ये पहले समीकरण का तुमको लाइन मिल जाता है, यहाँ पर रेखा मिल जाता है। समीकरण क्या है हमारा पास समीकरण है हमारे पास 2x + y बराबर 160, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब दूसरे समीकरण में देखेंगे x बराबर 0 है तो 0 यहाँ पर है, और y बराबर कितने हमारे पास 150। तो एक बात बताओ 150 कहाँ पर आएगा, 150 20 सत्ते 140, 7 पर 140 होगा, ठीक इसके बीच में जाएंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू तुमको 0 150। देन दूसरा जो वैल्यू है x बराबर 50 और y बराबर 50, गौर से देखना x बराबर 50 कहाँ है, यहाँ है, और y बराबर 50 कहाँ होगा, देखो 20 40 और ये हो जाएगा बीच वाला पॉइंट 50। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे तो लगभग देखो हमको ये यहाँ पर कटता हुआ नज़र आ रहा है। देखो ये गौर से देखना, यहाँ पर करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना ये किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है तुमको 50-50 को, किसको 50 और 50 को, ये हमने रख दिया। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस दोनों को क्या करना है, मिलाना है। तो मिला लेते हैं, थोड़ा सा कठिन है लेकिन चलो, तो ये हमने मिला दिया। अब लगभग अगर तुम देखो तो कैसी रेखा मिल रही है, दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर यहाँ पर हमको मिल रही है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अच्छा ये जो दूसरी वाली रेखा ये किस समीकरण का, ये तुम्हारा समीकरण है 4x + 2y, 4x + 2y बराबर में 300।
ठीक है, ये इस समीकरण का है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो तुम, ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्राफ मतलब ज्यामितीय मेथड ये है हमारा, ज्यामितीय रूप में लिखा गया है समीकरण को, और बीजीय रूप में कौन सा हो गया हमारा, बीजीय रूप में ये वाला इक्वेशन है।